डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत ज़्यादा इमोशनली और सेंसिटिव टॉपिक है और आजकल बहुत ज़्यादा हाँ हाँ। कॉमन है। तो ये इसके ऊपर बिल्कुल डिस्कशन होनी चाहिए, डिटेल से होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉमन इशू है। बहुत से केसेस आते हैं सही है। इनफर्टिलिटी के, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। तो सबसे पहले तो जो है ना, इनफर्टिलिटी इज़ डिफाइंड एज इनएबिलिटी टू कंसीव कि हम्म, यानी अगर कोई भी कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पीछे कॉजेज़ को ही देखना चाहिए कि कॉजेज़ क्या क्या है। सबसे पहले तो जो आजकल जो मेन कॉज है वो पीसीओएस है, ओबेसिटी है, फाइब्राइड्स हैं, पीरियड्स का इरेगुलर होना, एंडोमेट्रियोसिस है, और इसके अलावा पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज़ हम्म, है। और इसके अलावा भी हार्मोन्स, थायराइड का होना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, और काफ़ी और भी इन्फेक्शंस हैं जो कि फ़ीमेल को या मेल दोनों को हो सकते हैं, जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पाते। ये कुछ मेन कॉजेज़ थी, और बहुत सी और भी कॉजेज़ हैं जो कि इनफर्टिलिटी को कॉज करती हैं कि जो है वो आप अगर जो है आपके हार्मोन्स का इशू है, आपको हार्मोन्स इम्बैलेंस है, हम्म, थायराइड का इशू है, और इसके अलावा जो है ओबेसिटी है आपको, और जो है अगर हम बात करें पीसीओएस की, और जो है पीसीओएस जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये इनफर्टिलिटी की कुछ कॉजेज़ जो है ना, ये बहुत पहले देखनी चाहिए ताकि ट्रीटमेंट में आगे आसानी हो। सही है। हमारी ख़वातीन को इन चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां घेरे में रखती हैं। आप ये बताएं, मतलब ख़वातीन को लिकोरिया का प्रॉब्लम नौजवान बच्चियों को होता है। तो अगर ये चीज़ें हैं, सर्कल में ख़राबियाँ, कम होना, लेट होना, ज़्यादा होना, तो इस बारे में बताएं कि क्या ये चीज़ें भी बांझपन की तरफ ले जाती हैं? इनका कोई ट्रीटमेंट क्या है? क्या होम्योपैथी हमारी हेल्प कर सकती है इसमें? जी, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि अगर टीन एज से ही बच्चियों को प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, उनका साइकिल डिस्टर्ब है, या उनको कोई वैसे हैवी ब्लीडिंग होती है, या लिकोरिए का मसला है, तो आपको जो है वो ट्रीटमेंट बिल्कुल करवाना चाहिए। अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर रजू करना चाहिए। बच्चियों को पूछते ही नहीं है, या वो बच्चियां शेयर ही नहीं कर पाती कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है। काफ़ी काफ़ी अरसा गुजर जाता है। अक्सर पेशेंट आती हैं तो जी इसको 6 महीने से पीरियड्स नहीं आए, या इसको 3 महीने से पीरियड्स नहीं आए, या लगातार 2 महीने हो गए हैं पीरियड्स आ रहे हैं। तो ये ही पीछे वजह होती है कि जब शादी हो जाती है तो फिर वो प्रॉब्लम जो हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर जाती हैं। तो अगर हम शुरू से ही ट्रीटमेंट करवा लें, और होम्योपैथिक इसमें बड़ा अहम काम करती है, बल्कि मेरे ख्याल से बेस्ट काम करती है। अगर आपको कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, तो जो है वो फ़ौरन आपको इसके रिजल्ट मिलते हैं। अगर लिकोरिया है तो बच्चियों को जो है वो होम्योपैथिक दवाई दें, पीरियड्स इरेगुलर हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन बड़ा इफ़ेक्टिव काम करती है।